Hello everyone, this is Dr. Krishan Rajban. I am resident surgeon in the Department of ENT in Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital. I am National In Charge Academics in Federation of All India Medical Association. I am also the co-convener in Delhi NCR region in Indian Medical Association Juniors Doctors Network. So today I'll tell you about something about COVID. The video is basically for the general public, and though I'll also discuss about few important tips to be taken by the doctors who are working in the COVID time. So basically, the current surge of the cases has panicked everyone. So in this, people ask me कि why and how this COVID is different from the previous. Basically, I'll discuss few points. Due to the कि पूरा साल हम कोविड प्रिकॉशंस लेते रहे एंड लॉकडाउन वगैरह हुआ, सो अब हमारा और जनरल पब्लिक का पूरा एटीट्यूड ना थोड़ा केयरलेस लाइक डेसल एटीट्यूड हो गया है. प्लस वो पोस्ट वैक्सीन मेनी पीपल्स आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अब तो मुझे कभी कोविड नहीं होगा, तो अब ऐसा सीन नहीं है. दूसरी चीज की जो क्या बोलते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते करते वी आर मतलब फेड अप ऑफ, तो काफी केयरलेस हो गए हैं ना. एंड दिस टाइम जैसे लास्ट बार हमने क्या किया था, प्रिपरेशन टाइम जो था कोविड के लिए उसमें हमने लॉकडाउन, गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड लॉकडाउन. तो इस बार गवर्नमेंट लॉकडाउन इम्पोज नहीं कर रही है क्योंकि लॉकडाउन वाज डन बेसिकली टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड कोरोना वायरस. सो इस बार मतलब द पर्पस कैन बी सिमिलर, बट इस बार गवर्नमेंट लॉकडाउन इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक हैज आल्सो रियलाइज कि लॉकडाउन के काफी काफी निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि उसमें इकोनॉमी को काफी एडवर्स इफेक्ट होता है. सो कंसिडरिंग दैट द गवर्नमेंट इज रिफ्रेनिंग फ्रॉम द पुटिंग लॉकडाउन और एग्जीक्यूटिंग द लॉकडाउन पैन इंडिया. दूसरी चीज है कि कई लोग बोलते हैं वैक्सीन इफेक्टिव है, कई बोलते हैं वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि वैक्सीन पुराने स्ट्रेन के लिए है. तो ये अगर स्ट्रेन चेंज हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, तो उसके लिए कितना इफेक्टिव होगा. तो दीज आर एक्चुअली रिसर्च पेयर्ड. हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि वैक्सीन इफेक्टिव है नहीं है क्योंकि दिस इज द पीरियड ऑफ दिस इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड दैट विल नीड्स टाइम, उस पे जिसके बाद हम सॉलिड एविडेंस दे पाएंगे इस पे. सो अब जब हमें पता है कि कितना इफेक्टिव है कितना नहीं, ट्रीटमेंट का एक जो प्रोटोकॉल अभी करेंटली फॉलो हो रहा है दैट इज डिफरेंट. दैट इज व्हेन हमें कोविड हो गया, व्हेन द पर्सन इज कोविड पॉजिटिव. अभी अगर नहीं हुआ है तो वैक्सीन का एक प्रिवेंटिव रोल होता है, लेकिन इसमें वैक्सीन का भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल रोल है कि प्रोटेक्ट करता है नहीं करता है. दैट इज सो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो कि हमने लास्ट बार भी कोविड में फॉलो किया था, अभी भी कर सकते हैं. सो व्हाट वी कॉल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कैब में हमें एसएमएस है. क्या एसएमएस है? फर्स्ट इज सैनिटाइजर. यूज सैनिटाइजर रेगुलरली आफ्टर टचिंग एवरीथिंग. यूज सैनिटाइजर इफेक्टिवली. दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द that will prevent the transmission and consider spread. Then mask, use mask whether you are using double layer surgical mask or the N95 mask. Then third is social distancing. ठीक है, तो the gap of 6 feet should be there like that. एक डिफरेंट चीज इस कोविड में है कि दिस कोविड इज बेसिकली अफेक्टिंग मोर चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल. मतलब एडल्ट्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है. लास्ट जो कोविड का था वो मोस्ट ऑफ द केसेस वर इन ओल्डर पीपल. ठीक है, सो दीज यंग पीपल एंड द चिल्ड्रन आर शुड टेक एक्स्ट्रा केयर. एंड हमारा जो साइकोलॉजी है अभी स्पेशली इनिशियल पार्ट ऑफ द केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी जो साइकोलॉजी है वो वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि लास्ट ईयर 2020 में हमने मार्च और अप्रैल में एकदम स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस फॉलो करते थे. ठीक है, सो जैसे if we have gone outside, so do take a bath while entering the home and take adequate precautions जो last year follow किए थे. उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना है क्योंकि everyone knows that. और इसके बाद wash your hands after touching everything. So उसके लिए आप सैनिटाइजर, यू कैन यूज सैनिटाइजर एंड ऑल. अब रही बात तो सिम्टम्स, जब हमें कि ये सिम्टम्स कोविड के हैं नहीं है, तो लास्ट ईयर जो हमें सिम्टम्स जो हेल्थ अथॉरिटीज ने बताया वो ये बताया कि फीवर होते हैं, मोस्ट कॉमन फीवर होते हैं, हाई ग्रेड फीवर होता है कोविड में. रिगार्डिंग दैट इसके बाद जनरल बॉडी एक होता है,
देन हमारा लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट होता है. लॉस ऑफ स्मेल मोस्ट कॉमन रिपोर्टेड था. आई हैव ऑल्सो सीन कि लॉस ऑफ स्मेल के साथ साथ डिक्रीज हियरिंग, वर्टाइगो, डिजीनेस भी कुछ पेशेंट्स में ऐसा आई हैव सीन इन माई ENT इन माई पेशेंट्स हु वर कोविड पॉजिटिव. ब्लरिंग ऑफ विजन था. सो मोस्ट कॉमन था फीवर, एंड fever was the most common complaint. This year there are few more complaint which has more symptoms which has come into notice. So जो फीवर तो है ही, फीवर के साथ साथ जो कॉमन है वो एक ये है कि बॉडी एक कॉमन कंप्लेंट आया है. एंड लॉस ऑफ हियरिंग और डिक्रीज हियरिंग काफ़ी प्रोमिनेंटली नोटिस किया गया है. आफ्टर दिस जो कंजक्टिवाइटिस वाले कंप्लेन है कि इरिटेशन इन द आई एंड कंजक्टिवाइटिस वाले जो सिम्टम्स हैं वो नोटिस किए गए हैं. सो आई होप एवरी वन विल टेक प्रिकॉशंस. अब इसके बाद आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और भी जो अदर प्रैक्टिसिंग मेडिकल ऑफिसर हैं, अदर डॉक्टर्स हैं हमारे प्रोफेशंस के, सीनियर डॉक्टर्स एंड नॉन. सो कोविड में अगर आप काम कर रहे हो तो वन थिंग आई विल सजेस्ट कि देर आर कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग कि विटामिन सी का रोल है कि नहीं. पहले स्ट्रांगली एक बिलीव था कि विटामिन सी का रोल है इन प्रिवेंटिव पार्ट. बट अभी थोड़ा रिसेंट स्टडीज में थोड़ा कंट्रोवर्सी आ गई है. बट आई विल एडवाइज यू कि फॉर एनी डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर ड्यूटी टेक योर ब्रेकफास्ट आपकी मस्ट होनी चाहिए. विटामिन सी एटलीस्ट 500 mg विटामिन सी BD लेना चाहिए. आई हैव हैबिट ऑफ टेकिंग, जब अभी केसेस बढ़ गए हैं तो आई हैव हैबिट ऑफ टेकिंग इम्यूगार्ड सी which I also prescribe for my patients, that is of Aristo Pharma. तो इम्यूगार्ड सी की मैं टैबलेट 500 mg में खुद जो उनकी टैबलेट है इम्यूगार्ड सी, दैट इज विटामिन सी जिंक की टैबलेट, वो मैं BD लेता हूँ 2 times a day. I take एक मल्टीविटामिन आप लीजिए. इन मल्टीविटामिन आई टेक VM Fort, so that can be taken. और विदाउट ब्रेकफास्ट डोंट गो फॉर योर ड्यूटी, टेक ब्रेकफास्ट, दैट विल बी. और जैसे कि हमने लास्ट ईयर जब केसेस बढ़ने शुरू हुए थे मार्च, लेटर पार्ट ऑफ द मार्च में, सो हमने क्या किया था कि वी अवॉइडेड वियरिंग वॉचेज, टेकिंग लैपटॉप्स इन ड्यूटी. तो वो सब आप अभी भी फॉलो करें. स्पेशली इनिशियल पार्ट्स में हम एक्टिव रह गए तो देन वी कैन prevent the major fatalities and spread of the virus. Or use proper protective equipment with N95 mask while you are seeing OPD or doing any procedures. Use your PPE kit, N95 mask along with your face shield भी लें. और we can use under glove followed by one disposable gloves, and you can change disposable glove frequently and use sanitizer adequately. After examining any patient in your OPD or in your minor OT and all, use sanitizer to clean your hands. After your OPD, assess that how much quantity of sanitizer you have used. I do frequently in my OPD. I see for कि कितना sanitizer मैंने almost कितने ml यूज किया, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट जनरली सेम होते हैं OPD में. इन माई OPD, इन डेली OPD I see about 60 to 70 पेशेंट्स, 60 के आसपास रहते हैं. सो आई सी फॉर कि कितना. एंड जब अभी जैसे कि केसेस कम हो गए थे तो हमने सैनिटाइजर यूज कम कर दिया था. तो आई ट्राइड कि एटलीस्ट 2 to 3 times अमाउंट मैं यूज करूं अभी. दैट इज वन गुड इंडिकेटर दैट यू आर यूजिंग सैनिटाइजर इफेक्टिवली. दैट कैन हेल्प यू प्रिवेंट. एंड watch for symptoms if you have any exposure, and these it is recommended in these times that symptoms doesn't appear on the same day. It takes 2 to 3 days. So you have to watch for symptoms and take adequate precautions. Focus on your diet. Being a doctor, it is important that you should properly isolate yourself if you are having any symptoms, because a doctor comes in contact with at least 18 different people every day. 70 to 80 different people if they are working in a government hospital, and if they are working in private also, then also 30 to 30 patients, 20 to 30 people you come in contact. So you are a major source of infections if you are suspected, or if
are not having symptoms, or if you are ignoring your symptoms, then you can spread the virus in the community. So do take into considerations these things. I hope we all will overcome this COVID pandemic. All the best to you, and to all the people, and also and all to the COVID warrior who are working day in and out. This is Dr. Krishan. Bye bye.